वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज के लेक्चर में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वन साइडेड एरर्स का डिस्कशन करेंगे। हम कुछ ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके स्क्रीन्स पे क्वेश्चन आ रहा होगा। मैंने एंट्रीज ट्रांजैक्शंस लिखे हैं और इनको हम समझते हैं और वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट transaction says credit sales to Arun 7,000 were posted to the credit office account। अब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, पहले सही एंट्री करते हैं, फिर रॉन्ग एंट्री करते हैं और उस पर रूल लगा के एंड देन वी अकॉर्डिंगली मेक दी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। तो पहले हम सही एंट्री कर लें, क्रेडिट सेल्स टू अरुण। तो इस केस में सही एंट्री क्या होगी, Arun account debited to sales account that is 7,000। क्लियर? ये तो आपको पता है, सिंपल एंट्री है, हमने वो कर ली। और गलती हमने क्या कर दी, इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ये ऑफ हिज अकाउंट यानी कि अब आप समझिए कि सिर्फ अरुण का अकाउंट जो है वो एरर, उसमें एरर है। ठीक है, अरुण का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो हमें अरुण के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, अरुण के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, टू अरुण करके लिख दिया। ठीक है, 7,000 से। क्लियर? तो अरुण के अकाउंट का क्रेडिट साइड इफेक्ट हो गया, क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया 7,000 से। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन सेक आई एम टेलिंग यू कि जैसे ये अरुण का अकाउंट है, हम लेजर में जैसे अकाउंट्स बनाते हैं सेपरेट अकाउंट्स, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री के हिसाब से अरुण अकाउंट को डेबिट होना था टू सेल्स, कितने से, 7,000 से। क्लियर? लेकिन गलती क्या हो गई, गलती हमने कर दी कि अरुण के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अरुण का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया कितने से, 7,000 से। तो अरुण का अकाउंट या 7,000 से गलती से हमसे इंक्रीज हो गया। तो हमें इस तरीके से एनालिसिस करना है। सो स्टूडेंट्स, हर बार ये अकाउंट्स बनाने पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस फॉर्मेट को, हर पर्टिकुलर अकाउंट के इस फॉर्मेट को आप दिमाग में रखिए, माइंड में रखिए और अकॉर्डिंगली आप ये सोच सकते हैं कि कौन विच साइड डेबिट क्रेडिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। क्लियर? और ये अगर आपको फॉर्मेट नहीं भी बनाना है तो इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, अब अरुण का डेबिट साइड इंक्रीज होना था लेकिन क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया। हम ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में अरुण का अकाउंट तो हो गया डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिटेड। ओके, और अब क्या हुआ, गलती से अरुण अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन वो शॉर्ट ऑफ डेबिट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, इस हिसाब से भी ठीक है। और सेल्स की जो हमने एंट्री करी है वो सही है, मतलब सेल्स अकाउंट यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन में भी सिर्फ इतना ही दिया गया है कि क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000 वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अरुण अकाउंट की बात हो रही है। क्लियर? तो उसका हमें डेबिट और क्रेडिट देखना है। हमें करना था डेबिट, हमने कर दिया क्रेडिट। तो एक रेक्टिफाइंग एंट्री में डबल एंट्री के लिए डेबिट वाली एंट्री तो पूरी हो गई। क्रेडिट साइड को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? क्योंकि वन साइडेड एरर्स का डिस्कशन हो रहा है, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। तो वन साइडेड एरर्स कोई एक ही साइड को अफेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट के। यहाँ पे इस पर्टिकुलर अकाउंट की बात हो रही है और इसके साइड्स इफेक्टेड हैं। डेबिट होना था, क्रेडिट कर दिया, या आगे हम देखेंगे क्रेडिट होना था, डेबिट कर दिया। तो जब
स्टूडेंट्स याद रखिए, जब भी किसी अकाउंट का साइड्स आप गलत लिख देते हैं या साइड्स की एरर होती है, डेबिट को क्रेडिट किया, क्रेडिट को डेबिट किया, तो उस केस में जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया होता है वो डबल हो जाता है। तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री हमेशा डबल अमाउंट से पास करते हैं। तो हमने ये एंट्री कर दी और अमाउंट हमारा हो जाएगा 7,000 + 7,000 दैट इज़ 14,000। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है। अब ये 7,000 से पास नहीं होगी, क्लियर? क्योंकि वो जो फॉर्मेट मैंने बनाया था उसको ध्यान में रखिए, हमें करना था डेबिट लेकिन हमने कर दिया क्रेडिट, तो वही डेबिट और क्रेडिट दोनों 7,000 से इंक्रीज़ हो गया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम उसमें ना ही कोई डिफरेंस दिखाएंगे, ना ही हम सिर्फ 7,000 से लिखेंगे, बल्कि हम उसको हमेशा डबल कर देंगे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट साइड अफेक्ट हो रहा है या उसमें एरर है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमेशा डबल अमाउंट से पास करेंगे। या हमने पूरा अकाउंट ही गलत लेजर में पोस्ट कर रखा है, ठीक है, करना था अरुण के अकाउंट को, हमने कर दिया वरुण के अकाउंट को, करना था सोहन के अकाउंट को, हमने कर दिया रोहन के अकाउंट को। तो अब यहाँ भी अकाउंट का एरर हो गया, ऑब्वियसली साइट्स का भी एरर होगा, तो उस केस में भी जो अमाउंट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई, अरुण अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट पे 14,000, क्लियर? Let's move on to the next transaction. It says credit purchases from Bridge 9,000 were posted to the debit of his account as 6,000, ठीक है। अब पहले हम सही एंट्री कर लेते हैं, क्या है? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज 9,000, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं हम, क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। अब क्रेडिट परचेजेस है तो ब्रिज का नाम आ जाएगा टू ब्रिज अकाउंट, हाउ मच? आई थिंक सो इट इज़ 9,000, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ये तो सिंपल एंट्री है। अब गलती क्या करी हमने, इसमें लिखा है कि इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000, ठीक है, डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। हम 9,000 पोस्ट करना था, हमने कर दिया 6,000 से पोस्ट, यहाँ भी अमाउंट की गलती हो गई, ठीक है। तो इस केस में वैसे तो अगर आप ब्रिज अकाउंट को अगर आप अपने माइंड में ड्रॉ करें, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ब्रिज अकाउंट क्रेडिट होगा बाय परचेजेस से कितना, 9,000। इसको आप रफ कॉलम में कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया उसके अकाउंट को, यानी कि हमने ये 9,000 वाली एंट्री को डेबिट साइड शो कर दिया। यानी क्या हो गया, इसमें अमाउंट भी गलती हो गई, सॉरी 9,000 भी नहीं, 6,000 शो किया, आई थिंक सो, राइट, हाँ 6,000। यानी कि यहाँ क्या गलती हो गई, यहाँ अमाउंट की भी गलती हो गई और रॉन्ग साइड की पोस्टिंग वाली भी एरर हो गई कि हमने करना था क्रेडिट, हमने कर दिया डेबिट, करना था हमें 9,000 से क्रेडिट, कर दिया हमने डेबिट 6,000 से, ठीक है। तो ये अमाउंट का भी प्रॉब्लम हो गया और अकाउंट्स का भी रॉन्ग साइड की पोस्टिंग वाली एरर हो गई, ठीक है। तो इस केस में हम पहले इनिशियल प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर सही साइड पे पोस्टिंग हुई है और सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, अमाउंट की एरर है, तो हम रेक्टिफाइंग एंट्री को इनके डिफरेंस से पास करते थे, ठीक है। लेकिन इस केस में अमाउंट तो फ़र्क है ही, लेकिन साइड्स भी साइड की जो पोस्टिंग वाली एरर है वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। हमने गलत साइड में एंट्री कर दी, ओके, रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। तो इस केस में क्या होगा, जब रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट हो रहा है, वैल्यू में भी डिफरेंस है, तो भी हम वैल्यूज़ को ऐड करके ही रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, क्लियर? ओके, ये हमारी सही एंट्री है और यहाँ हमने गलती कर दी, तो ब्रिज अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ब्रिज अकाउंट इज डेबिटेड विथ 6,000, ठीक है। ब्रिज अकाउंट को क्रेडिट होना था जो कि नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये शॉर्ट ऑफ क्रेडिट हो गया, शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। रेक्टिफाइंग एंट्री में हम रेक्टिफाइंग एंट्री बात करते हैं, तो टू ब्रिज
क्लियर, 9000 से पास करनी थी लेकिन हमने कर दी 6000 से पास, तो ये शॉर्ट हो गया, तो शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये शॉर्ट ऑफ क्रेडिट हो गया, तो इट विल बी क्रेडिटेड। तो बेसिकली यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ ब्रिज अकाउंट ही इफेक्ट हो रहा है। परचेजेस की पोस्टिंग एज इट इज़ हुई है, परचेजेस की एंट्री एज इट इज़ हुई है। क्वेश्चन में भी वो सिर्फ ब्रिज अकाउंट का मेंशन कर रहे हैं कि क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से। तो मींस परचेज अकाउंट को हमें नहीं टच करना है, परचेज अकाउंट बिल्कुल सही अपनी जगह पे पोस्टेड है। तो दैट मीन्स हमें अब डबल एंट्री को कंप्लीट करना है, तो हमने इसको तो रेक्टिफाई कर लिया। अब हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रिज अकाउंट विथ 9000 प्लस 6000, तो ये आ जाएगा आपका 15000। क्लियर, तो इसको कुछ ऐसे समझना है। अभी आपको ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी स्टूडेंट्स, बट अगर आप इसे रोज़ रोज़ रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, इसके इन ट्रांजैक्शंस के रीजंस और लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर ये आप इसमें कभी गलती नहीं कर सकते। क्लियर, अगर आपको इस तरीके से नहीं डायरेक्टली समझ में आ रहा, तो आप रफ कॉलम में जो भी अकाउंट का क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एरर हो गया है, जो जैसे भी एरर हो गया है, तो आप उसको उस तरीके से बना सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन पास दी रेक्टिफाइंग एंट्री इफ़ योर स्पीड इज़ गुड इनफ। ओके, क्योंकि एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं। व्हाट डज इट सेज? इट सेज गुड्स रिटर्न्ड from Deepika 1000 were posted to the debit of her account as 2000। क्लियर, अब गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दीपिका, यानी कि हमने उसे सेल किया होगा, उससे परचेज तो किया नहीं होगा, उसको हमने सेल किया होगा ये गुड्स। अब हमने उसको गुड्स सेल करे, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसने गुड्स वापस रिटर्न कर दिया, दैट इज़ वाई इट इज़ गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दीपिका। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई यहाँ पे। हम सबको पता है कि सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू दीपिका विथ हाउ मच अमाउंट, 1000। क्लियर, गलती हमने क्या करी, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज ₹2000। अब देखिए, यहाँ दीपिका के अकाउंट को 1000 से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने उसको डेबिट कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विथ हाउ मच, 2000। यहाँ पे देखो अमाउंट की भी गलती हो गई और रॉन्ग साइड की भी गलती हो गई। ठीक है, हमने इस अकाउंट की रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, क्रेडिट होना था डेबिट कर दिया। ये जैसे हमने ये वाला डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे ही है, बस इनने साइड्स इसमें चेंज कर दी। सो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि किस तरीके के वन साइडेड के एरर्स वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ तो अमाउंट भी चेंज हो गई, गड़बड़ हो गई। सिंपल टू साइडेड एरर का क्वेश्चन होता तो हम सिर्फ डिफरेंस निकालते, 2000 माइनस 1000 दैट इज़ 1000 से हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें जो डेबिट क्रेडिट था उसकी भी एरर हो गई, गलती हो गई, तो इसमें भी हम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। अब रेक्टिफाई की बात करते हैं, तो क्या करना है भाई, ये क्रेडिट होना था, ये क्रेडिट नहीं हुआ, ये क्रेडिट नहीं हुआ, दैट मीन्स दिस इज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट। करना था क्रेडिट, नहीं हो पाया, डेबिट कर दिया गलती से। क्लियर, तो द रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो ये दीपिका को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, दीपिका अकाउंट क्रेडिटेड। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री एज इट इज़ सही हुई है, उसकी पोस्टिंग सही हुई है, उसका क्वेश्चन में कोई भी मेंशन कुछ चीज़ नहीं करी गई है। दैट मीन्स कि सिर्फ इसके अकाउंट में प्रॉब्लम थी, सेल्स रिटर्न की एंट्री ठीक थी। ओके, तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दें। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड विथ 2000 प्लस 1000, 3000। क्लियर, ये समझ में आया आपको? ये ऐसी सी कुछ एंट्री थी, बस इसमें इनने साइड्स चेंज कर दी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट डज इट सेज?
It says cash sales 2000 were posted to the debit of sales account as 5000. इसको डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम सही एंट्री बनाते हैं. विच सेज कैश सेल्स वर पोस्टेड. कैश सेल्स हुई तो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल होगी. कैश अकाउंट डेबिटेड. ये कोई क्रेडिट एंट्री नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं है, कैश सेल है टू सेल्स अकाउंट विथ हाउ मच 2000. क्लियर. अब हमने क्या करा, हमने कर दी एक एरर. क्या? इट वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट एज 5000. डेबिट कर दिया हमने सेल्स अकाउंट को 5000 से. क्लियर. ये हमने कर दी गलती. सेल्स को हमें क्रेडिट करना था लेकिन हमने कर दिया डेबिट, और वो भी रॉन्ग अमाउंट से. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना था सेल्स को 2000 से, जो कि नहीं हुआ. तो दिस इज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट. शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड. ठीक है. तो टू सेल्स अकाउंट. कैश की एंट्री सही हुई है, कैश को आपको टच नहीं करना है. ओके. टू कंप्लीट द डबल एंट्री हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. सस्पेंस अकाउंट डेबिट विथ 5000 प्लस 2000. दिस इज 7000. अब समझ में आया आपको? अब थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें ऐसे ट्रांजैक्शंस को डील करना है अगर सस्पेंस अकाउंट की बात आ रही है तो. ठीक है. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कभी कभी तो क्लियरली दे विल मेंशन कि ये ट्रांजैक्शंस हैं और इन ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं. ठीक है. तो एक आइडिया ये हो जाता है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस में सस्पेंस अकाउंट तो कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा रेक्टिफाइंग एंट्री में. बट इन एग्जाम्स एंड ऑल क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन का एक क्वेश्चन दे देंगे. सपोज उसमें 8 ट्रांजैक्शंस हैं. अब सारी की सारी ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं है कि सस्पेंस अकाउंट वन साइडेड एरर ही हो या टू साइडेड एरर की हो. वन साइडेड और टू साइडेड दोनों मिक्स हो सकती हैं. क्यों? मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस से स्टार्ट हो रहा है, आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस इतना था या क्रेडिट बैलेंस इतना था, तो आपको अलग से सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा. वो डिफरेंस आपको वहाँ सस्पेंस अकाउंट में दिखा के एंड सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जितनी एंट्रीज हैं वो हम उसमें करेंगे. वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो लेटर ऑन. क्लियर. तो ज़रूरी नहीं है अगर क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट के डिफरेंस से स्टार्ट हो रहा है तो जितने ट्रांजैक्शंस दिए हों वो सस्पेंस अकाउंट वाले ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. यू हैव टू रीड द ट्रांजैक्शन, यू हैव टू एनालाइज कि उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं या कोई एक ही हो रहा है. एक हो रहा है तो वो सस्पेंस अकाउंट में चला गया, नहीं हो रहा है तो उसमें सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं, वो टू साइडेड एरर है. ठीक है. तो फिर हम उसकी एंट्रीज को फर्दर सस्पेंस अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. सो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन अगर ट्रायल बैलेंस के सस्पेंस अकाउंट से शुरू हो रहा है तो ऑल दी एंट्रीज आर रिलेटेड टू वन साइडेड एरर्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी. ओके. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. आई होप सो आपको थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा कि हमें ये सस्पेंस अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है या इसको कैसे एनालाइज करना है. Okay, let's move on to the next transaction. What does it says? Credit sales to Mohan 7000 were posted to Karan as 5000. अब credit sales to Mohan की बात कर रहे हैं तो हम मोहन को डेबिट कर देंगे क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है टू सेल्स अकाउंट विथ कितना है 7000. क्लियर. गलती क्या कर दी हमने गलती करी है इट वॉज पोस्टेड टू करण अकाउंट एज 5000. तो हमें मोहन को डेबिट करने की जगह करण को डेबिट कर दिया और वो भी गलत अमाउंट से. ठीक है. समझ आ रहा है? अब इसको समझते हैं क्या करना है. यहाँ पे तो डेबिट मोहन अकाउंट को करना था जो नहीं हो पाया, तो दिस इज डेबिट साइड. मोहन अकाउंट की कम हो गई 7000 से, तो रूल क्या कहता है, शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड. तो हम यहाँ पे मोहन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. क्लियर. अब जो दूसरा अकाउंट है, दूसरा अकाउंट तो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया. इन एंट्रीज में स्पेसिफिकली एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, दोनों अलग अलग
साइड की एरर से, मतलब कि डेबिट करना था क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया डेबिट हो गया, लेकिन अकाउंट एक था, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट भी अलग अलग हो गए, मोहन का अकाउंट अलग हो गया, करण का अकाउंट अलग हो गया, तो हमें दोनों अकाउंट को एनालाइज करना पड़ेगा। मोहन का हमने कर दिया, हमने रेक्टिफाइंग में इसको डेबिट कर दिया। करण का अकाउंट क्या बोलता है, करण का अकाउंट गलती से डेबिट हो गया 5000 से, जो नहीं होना था, तो उसका डेबिट साइड इंक्रीज हो गया, भाई इसका डेबिट साइड इंक्रीज हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डेबिट एक्सेस में हो गया 5000, द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है, टू हाउ मच, करंट अकाउंट, ओके, ठीक है। और इसमें सेल्स अकाउंट का कोई मेंशन नहीं है, यानी कि सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग एज इट इज हुई है, ठीक हुई है, इसमें सेल्स अकाउंट को हमें टच नहीं करना, कंसिडर नहीं करना। आप देखते हैं अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ पे अमाउंट्स की, ओके। आप क्या करेंगे, ये 7000 है, ये 5000 है, तो मोहन अकाउंट तो 7000 से डेबिट होगा ही होगा, तो डेबिट का साइड ज़्यादा है 7000 और करंट का अमाउंट है 5000, ठीक है। तो अब डिफरेंस हम किस में डालेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट विथ 2000, क्लियर। क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में मोहन का जो डेबिट साइड था वो हमने डेबिट किया रेक्टिफाइंग एंट्री में, तो वो 7000 बड़ा है, क्लियर, और ये 5000 छोटा है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। तो हमें उसको कंपाउंड, इस केस में कंपाउंड एंट्री पास करेंगे और हम जो डिफरेंस होगा वो 2000 हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे एंट्रीज, यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट की बात हो रही थी, इसलिए हम अमाउंट्स को ऐड कर रहे थे। यहाँ पे एज सच कोई डिफरेंस हमने कंपाउंड एंट्री पास नहीं करी, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई डिफरेंस नहीं आया तो सस्पेंस अकाउंट भी नहीं खुला। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप एक सस्पेंस अकाउंट खोल के डिफरेंस उसमें डालो, नहीं, दैट विल बी द रॉन्ग थिंग टू डू, राइट। वो चीज़ गलत होगी, क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि इन एंट्रीज़ में सिर्फ एक अकाउंट की बात हो रही है जो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों हो रहे हैं, मोहन का भी हो गया, करण का भी हो गया, तो ऑब्वियसली मोहन के अकाउंट से अमाउंट से डेबिट हो जाएगा 7000 से, और करण का जो है रेक्टिफाइंग एंट्री में वो उस अमाउंट से हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑब्वियसली वी विल पुट इन दी सस्पेंस अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज, ये ट्रांजैक्शंस कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल फ़र्क हैं, दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग ओनली दी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ रेक्टिफिकेशन विथ यू। अदरवाइज बुक में तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन सारे मिलते जुलते हैं, ये कुछ ऐसे यूनिक ट्रांजैक्शंस हैं, दैट इज़ वाई आई एम डिस्कसिंग दिस ट्रांजैक्शंस विथ यू, जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपको आने चाहिए, ओके। सो आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द 6th ट्रांजैक्शन। What does it says? It says credit sales to Gopal 10,000 were recorded in purchase books, ठीक है। अब क्रेडिट सेल हमने करी गोपाल को 10,000 की, यहाँ लिख लेते हैं, कर लेते हैं हम एंट्री। क्रेडिट सेल करी गोपाल को हमने, क्रेडिट सेल है तो गोपाल का नाम आ जाएगा, गोपाल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 10,000। कैश सेल्स होती तो कैश अकाउंट डेबिट होता है इंस्टेड ऑफ गोपाल अकाउंट, क्लियर। गलती हमने क्या कर दी, इट वाज रिकॉर्डेड इन दी परचेजेस बुक। अब परचेजेस बुक को हमने डेबिट कर दिया, परचेजेस बुक को डेबिट करा 10,000 से, ये हमने कर दी गलती, ओके। अब इसे एनालाइज करते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ देखिए, डेबिट हमने परचेजेस को कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट साइड परचेजेस का इंक्रीज हो गया गलती से, तो रेक्टिफाइंग में क्या होगा, एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू परचेजेस, हम पहले यहाँ लिख देते हैं, क्लियर। परचेजेस हमने कर लिया, अब सेल्स है, भाई सेल करना था, सेल में हमें एंट्री करनी थी 10,000 की, ठीक है, क्रेडिट साइड में, लेकिन हमने परचेजेस को डेबिट साइड में एंट्री दिखा दी, तो यहाँ पे दो सेपरेट अकाउंट्स हो गए, तो हमें सेपरेटली दोनों को एनालाइज करना है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था 10,000 से, पर नहीं हुआ, दैट मीन्स ये क्रेडिट शॉर्ट हो गया सेल्स का 10,000 से, तो शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट, ओके।
ठीक है, परचेज को हमने एनालाइज कर लिया, सेल्स को एनालाइज कर लिया, तो हमने यहाँ शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब गोपाल को डेबिट करना था लेकिन हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, तो ऑब्वियसली गोपाल का अकाउंट भी इफेक्ट हुआ। भाई यहाँ पे अगर डेबिट परचेजेस का इंक्रीज हुआ दैट मीन्स गोपाल की तो डेबिट साइड एंट्री हुई नहीं, परचेजेस में हो गई, तो गोपाल का डेबिट साइड क्या हुआ, शॉर्ट हो गया। ये चीज़ समझ आई, शॉर्ट हो गया गोपाल का डेबिट साइड, तो द रूल से शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए परचेजेस, अब ये कंपाउंड एंट्री हो गई, यू हैव टू बैलेंस इट, तो परचेजेस का भी 10,000 से जाएगा, सेल्स का भी 10,000 से जाएगा, डेबिट होगा 20,000 से, तो ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहाँ देखिए, यहाँ सस्पेंस अकाउंट की बात आई नहीं, तो बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हम सिर्फ वन साइडेड एरर्स को ही नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसमें टू साइडेड एरर्स भी हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये ट्रांजैक्शन आपके साथ डिस्कस किया। ओके, कि हम वन साइडेड तो डिस्कस कर ही रहे हैं बट ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में सारे ही वन साइडेड एरर्स हों, यू हैव टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू इट। अब जितने ट्रांजैक्शंस में सस्पेंस अकाउंट था तो हम उन एंट्रीज़ को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, जैसे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, प्रीवियसली हमने करी, ठीक है, लेकिन ये एंट्री को हम स्किप कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें कोई सस्पेंस अकाउंट का ना कोई डेबिट हो रहा है साइड, ना क्रेडिट हो रहा है। ओके, देयर इज़ नो एंट्री रिगार्डिंग दी सस्पेंस अकाउंट। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, ट्रांजैक्शंस को। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट डज इट सेज? गुड्स रिटर्न टू खुशी 8,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। अब हमने खुशी को कुछ गुड्स रिटर्न करे, यानी कि हमने उससे पहले परचेज करे होंगे, तो ये परचेज रिटर्न वाला केस है। ऑब्वियसली खुशी को हम वापस कर रहे हैं, तो ये परचेज रिटर्न वाला केस है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? खुशी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, हमें पता है परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। खुशी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट विथ हाउ मच? 8,000। क्लियर? अब हमने गलती क्या करी? इट वॉज रिकॉर्डेड इन दी सेल्स रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न को ना करके हमने एंट्री ना करके सेल्स रिटर्न में कर दी, तो सेल्स रिटर्न हमेशा ही डेबिट होता है, तो हमने गलती से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। क्लियर? कितने से करा? 8,000 से करा। ठीक है, 8,000 से हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। अब इसको एनालाइज करते हैं, फिर हम अपनी एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया गलती से, तो ये डेबिट साइड इंक्रीज हो गया, एंड द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो पहले तो हम सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं, जल्दी से कर दिया, ये तो आसान था। अब परचेज रिटर्न की भी एंट्री नहीं हुई, परचेज रिटर्न की ही गलती करी थी, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में कर दिया। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गया, कितने से? 8,000 से। ठीक है, तो शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, तो टू परचेज रिटर्न भी हमने, अब दो एंट्री तो क्रेडिट में आ गई, अब डेबिट में या तो सस्पेंस अकाउंट आएगा या ये एंट्री आएगी जो प्रीवियस हमने, ये जो अकाउंट इसमें मेंशन है खुशी का अकाउंट, या तो खुशी का अकाउंट आएगा या सस्पेंस अकाउंट है। अब कैसे एनालाइज करना है, अब देखते हैं। खुशी का अकाउंट डेबिट होना था, लेकिन हमने गलती से क्या करा? सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। क्लियर? अगर खुशी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने डेबिट ही जब सेल्स रिटर्न को किया है, तो ऑब्वियसली खुशी का डेबिट साइड डिक्रीज हो गया 8,000 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो द रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो इसलिए हम यहाँ पे खुशी को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। तो अगेन ये कंपाउंड एंट्री हो गई। अब ये वैल्यूज़ तो सेम थी 8,000, इसमें कोई एरर नहीं हुआ, तो ये भी 8,000 से पास करनी पड़ेगी, ये भी 8,000 से, तो द टोटल विल कम टू 16,000। क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री। अ सम ऑफ 800 रिटन ऑफ एज डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी were not posted to depreciation account. क्लियर? अब यहाँ पे हम 8th वाली एंट्री कर लेते हैं।
अब यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन का कोई ट्रांजैक्शन है, एंट्री होनी थी जो कि नहीं हुई, तो ये ओमिशन एरर हो गई, हमने ये की नहीं, हमने स्किप कर दी। तो इसका एंट्री देख लेते हैं हम। अ सम ऑफ 800 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन और मशीनरी। तो भाई जब कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। तो अभी समझ लेते हैं, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, काइंड ऑफ अ लॉस है। तो नॉमिनल अकाउंट का हम रूल लगाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट विथ हाउ मच, 800। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ 800 रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने एंट्री नहीं करी, ओमिशन वाली एरर कर दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का अकाउंट ही इफेक्ट हो रहा है, मशीनरी अकाउंट तो एज इट इज़ है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट एज इट इज़ है, इसको हमें टच नहीं करना है क्योंकि इसका कोई मेंशन क्वेश्चन में नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ पे हम भूल गए करना इसका डेबिट साइड, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड अफेक्ट हुआ, तो डेबिट हमने की नहीं, दैट मीन्स डेबिट साइड डिक्रीज हो गई इसकी 800 से। जब ओमिट कर दी एंट्री तो डेबिट साइड हुआ, हमने 800 से एंट्री की नहीं, तो इसका क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन का रूल क्या कहते हैं, लेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। इसको हम सिंपली वो कर देते हैं रेक्टिफाई। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, अब मशीनरी अकाउंट तो एज इट इज़ है, और कोई एंट्री है या और कोई अकाउंट है नहीं जो क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट विथ हाउ मच, विथ 800। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये एंट्री तो सिंपल थी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। It says payment of 500 to Mohan and 600 to Sohan was made, but Mohan was debited with 600 and Sohan with 500. Clear? इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन में उन्होंने दो एंट्रीज दे दी हमें। क्या है, क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन। तो मोहन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पहले हम सही एंट्री करेंगे, और सोहन अकाउंट को भी डेबिट कर देते हैं टू कैश अकाउंट। हमने पेमेंट करी, मोहन को कितने से करी, 500 और इसको 600 से। क्लियर, 500 एंड 600, सो दिस इज 1100। ये तो थी हमारी सही वाली एंट्री। ठीक है, गलती क्या कर दी हमने, मोहन वॉज डेबिटेड विथ 600, मोहन वॉज डेबिटेड विथ 600 और सोहन कितना हो गया 500 से। गलती कर, ये हमने ऑल्टर कर दिए, ऑपोजिट कर दिए। क्लियर, अब इसको समझते हैं कैसे। कैश का कोई मेंशन नहीं किया उन्होंने, यानी कि कैश वाला, कैश का जो अकाउंट का जो एंट्री था, जो पोस्टिंग थी वो सही हुई है। ठीक है, कैश अकाउंट बिल्कुल सही है, गलती इन दोनों में हो गई, वो भी अमाउंट की हो गई। क्लियर, और देखिए ये नोटिस करिए कि डेबिट साइड ही हुई है, गलत साइड पोस्टिंग की कोई एरर नहीं है, नॉट ऑन दी रॉन्ग साइड, सिर्फ अमाउंट की गलती होगी। क्लियर, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसको एनालाइज कर लेते हैं। मोहन का अकाउंट डेबिट होना था 500 से, लेकिन डेबिट हो गया 600 से, तो इंक्रीज हो गया डेबिट साइड। द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इसको क्रेडिट कर देते हैं टू मोहन अकाउंट। क्लियर, और यहाँ पे क्या हुआ, सोहन के अकाउंट को डेबिट होना था 600 से, लेकिन 500 से ही हुआ, तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया डेबिट किसका, सोहन का। तो द रूल से शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ हमने सोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि सिर्फ अमाउंट की गलती है इसलिए कितना है 500 एंड 600 इज ओनली गिवन। तो ये सिंपल वही है टू साइडेड एरर जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो हम सिर्फ इसको डिफरेंस से
रेक्टिफाइंग एरर को पास करेंगे। तो ये हमारी हो गई रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की बात इसलिए नहीं आई क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बैलेंस कर लिया। कैश अकाउंट में भी सही हुआ था, लेकिन यहाँ हमने हमारी जो डबल एंट्री थी वो डेबिट और क्रेडिट से कंप्लीट हो गई और सिर्फ अमाउंट का वो था, एरर था, तो हमने उसको डिफरेंस से रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करा। ठीक है। तो आपको ये ध्यान, अभी तक आपको दिमाग में ये थोड़ी सी ये चीज़ सेट हुई होगी कि अगर अमाउंट का एरर है, ठीक है, और अगर सही साइड उस अकाउंट के सही साइड पोस्टिंग हुई है तो हम सिर्फ डिफरेंस से रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर अमाउंट का भी एरर है और गलत साइड में भी पोस्टिंग हो गई, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, 500 करना था 5000 कर दिया, ठीक है, ये दोनों एरर एक साथ हो गए, तो क्या करेंगे हम अमाउंट्स को हमेशा डबल करके या उनको ऐड करके रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, let's move on to the next question. The transaction says purchase of equipment from Raj Mohan and Company worth 2000 in cash was entered through the purchase day book and accordingly credited to the supplier's account. अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमें दो एंट्रीज एक साथ करनी है। ठीक है, पहले हम सही एंट्री करेंगे, फिर हम गलत एंट्री करेंगे एंड देन रेक्टिफाई करेंगे। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राज मोहन वर्थ 2000 इन कैश। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसकी एंट्री होगी क्या होगी? इक्विपमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि परचेज हमने इक्विपमेंट किया है, यहाँ गुड्स मेंशन नहीं है। अगर गुड्स परचेज होता तो परचेज अकाउंट डेबिट होता। ये तो आपको अभी तक पता चल गया होगा क्योंकि आपने जर्नल वाला चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा इस बारे में। ठीक है, तो परचेज इक्विपमेंट किया है तो इक्विपमेंट इज अ काइंड ऑफ अ मशीनरी एसेट फॉर द कंपनी, तो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड। कैश लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कैश मेंशन नहीं होता तो हम इसको राज एंड कंपनी करके लिखते हैं। ओके, सो ये 2000 से हमने ये सही एंट्री कर दी। अब गलती क्या करी हमने, गलती देख लेते हैं। इट वॉज एंटर्ड थ्रू दी परचेज डे बुक एंड क्रेडिटेड टू दी सप्लायर्स अकाउंट। अब यहाँ पे दो चीज़ कर दी, इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट नहीं किया, परचेज को डेबिट कर दिया। समझ में आया? ये तो क्लियर है। और एक चीज़ और क्या करी मैंने आपको, इसलिए यहाँ ये बताया था बाइफर्केशन, क्योंकि उन्होंने सप्लायर का नाम भी दिया और कैश भी मेंशन किया है। तो अगर दोनों का नाम मेंशन है तो हम कैश को प्रेफरेंस देंगे, हम उसको फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना कंसिडर करके कैश ट्रांजैक्शन करेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन हमने, ये सही एंट्री थी जो हमें करनी थी, लेकिन हमने क्या करा, हमने कैश ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन की गलती करके और टू सप्लायर को क्रेडिट कर दिया, यानी कि टू राज एंड कंपनी, जो भी उसका नाम दिया हुआ है सप्लायर का, क्रेडिट कर दिया विथ 2000। ये किया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि आपको जर्नल एंट्रीज बाय हार्ट याद होनी चाहिए, उनके कंसेप्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब यहाँ पे ये दो चीज़ों को सही एनालाइज करेंगे तभी रेक्टिफाइंग एंट्री सही होगी। यहीं पे मिस्टेक कर दी तो रेक्टिफिकेशन, फिर एंट्री तो गलत होनी ही होनी है। ठीक है, फिर वो सही नहीं होगी, क्योंकि जब आप चीज़ें यहाँ नहीं आप ढंग से आप सॉल्व करेंगे या कॉन्सेप्ट्स वाइज नहीं सॉल्व करेंगे तो रेक्टिफाइंग एंट्री भी गलत हो जाएगी। क्लियर? अब हम इसे एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एंट्री क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? करना था हमें कैश अकाउंट, हमने कर दिया राज एंड कंपनी को क्रेडिट। तो राज एंड कंपनी का जो क्रेडिट साइड था वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, राज एंड कंपनी का क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया, तो व्हाट डज द रूल सेज? एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो पहले हम राज एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। क्लियर? ये तो हमने कर लिया। अब गलती से इक्विपमेंट की जगह परचेज को भी डेबिट कर दिया, तो परचेज का डेबिट साइड भी इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ पे डेबिट इंक्रीज हो गया 2000 से, तो द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज क्रेडिटेड। तो हमने यहाँ 2 परचेजेस कर दिया। क्लियर? अब देखते हैं,
और यहाँ पे जो ओरिजिनल एंट्री हमने की है इसको भी एनालाइज करना होगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं, ये उसकी जगह ये एरर कर दिया हमने, ठीक है। तो कैश का जो क्रेडिट साइड था वो डिक्रीज रह गया, शॉर्ट हो गया 2000 से, क्योंकि हमने किया नहीं। तो द रूल से शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो टू कैश अकाउंट, क्लियर। और इक्विपमेंट्स डेबिट करने थे 2000 से, तो इक्विपमेंट का डेबिट साइड भी शॉर्ट हो गया 2000, क्योंकि हमने किया ही नहीं। तो द रूल से शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो यहाँ पे इक्विपमेंट अकाउंट इज डेबिटेड, क्लियर। यहाँ पे अमाउंट्स की कोई भी एरर नहीं हुई, एज इट इज़ है, और ये कंपाउंड एंट्री बन गई है। हमें दोनों साइड इक्वल करने हैं, तो अमाउंट को हम सारी जगह सेम रखेंगे, तभी ये इक्वल होगी। राज एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड 2000 with 2000, टू परचेज अकाउंट 2000, टू कैश अकाउंट 2000। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कहाँ हमें सस्पेंस अकाउंट लिखना है, कहाँ नहीं लिखना, कहाँ कंपाउंड एंट्रीज होंगी नहीं होंगी। कंपाउंड एंट्री हो भी रही है तो उसमें सस्पेंस अकाउंट कहाँ हमें ओपन करना है, कहाँ नहीं करना। यू हैव टू वेरी केयरफुली एनालाइज ऑल दी ट्रांजैक्शंस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्हाट डज इट से? Goods sold to X and Y for 1600 and 1200 respectively but were recorded in the sales book as to X 1200, Y 1600। अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं? गुड्स सोल्ड टू X एंड Y 1600 एंड 1200। पहले हम सही एंट्री बना लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू X एंड Y, आई थिंक सो दिस इज योर 11th एंट्री। तो X अकाउंट डेबिटेड, Y अकाउंट डेबिटेड, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई टू सेल्स अकाउंट विद आई थिंक सो इट वाज 1600 एंड 1200, 1600 एंड 1200, सो दिस इज 2800। क्लियर? गलती हमने क्या करी सेल्स बुक में, बट वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज टू X 1200 और Y 1600। अब यहाँ पे हमने X के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1200 से और Y के अकाउंट को डेबिट कर दिया 1600 से, ठीक है। ये गलती कर दी, रेक्टिफाई कर लेते हैं इसे। आई थिंक सो ये कुछ तो भी इससे मिलता जुलता है। क्लियर? क्या बोल रहे हैं? X का अकाउंट डेबिट होना था 1600 से, लेकिन 1200 से डेबिट हो गया, कुछ शॉर्ट हो गया, तो ये डेबिट साइड कम हो गई। क्लियर? तो द रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो X अकाउंट तो डेबिट हो गया। अमाउंट स्टूडेंट्स आप जब पूरी एंट्री कर लेते हैं उसके बाद ही सोच समझ के अमाउंट्स को लिखना, तभी मैं साइमल्टेनियसली, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मैं पहले एंट्री कर रही हूँ फिर अमाउंट्स को एनालाइज करके लिख रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो ये कंपाउंड एंट्री बनेगी या सिंपल एंट्री बनेगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में जो दिया है वही मत लिख देना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अमाउंट्स को हमेशा आखिरी में लिखना है। ओके, और बाय अकाउंट का क्या हुआ भाई? डेबिट होना था 1200 से 1600 से डेबिट हो गया, तो डेबिट साइड इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो द रूल सेज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो टू बाय अकाउंट। अब क्या करना है? अब यहाँ पे अमाउंट देखो दोनों की अलग है, क्लियर, लेकिन दोनों का ही डेबिट साइड अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट वाला कोई केस नहीं है, नहीं तो ये दोनों ऐड हो जाती, ये फिर 2800 से रेक्टिफाइंग एंट्री पास होती, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में सिर्फ एक साइड ही अफेक्ट हो रहा है, दोनों अकाउंट्स तो अलग अलग है लेकिन दोनों के एक ही साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और इसमें अमाउंट्स का वो हो गया डिफरेंस। क्लियर? तो अब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज 1600 माइनस 1200। क्लियर? तो ये आ गया 400। दिस विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। और लास्ट ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं। गुड्स ऑफ 850 वर रिटर्न टू भारद्वाज, इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 580। गुड्स रिटर्न टू भारद्वाज, यानी कि हमने उससे खरीदे होंगे गुड्स, तो ये परचेज रिटर्न वाली एंट्री है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, तो भारद्वाज अकाउंट डेबिटेड टू
परचेज रिटर्न, ये तो अभी अब तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर। सो कितने के गुड्स हमने रिटर्न कर 850। ओके। और गलती क्या करी हमने, गलती हमने कर दी, इट वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 580, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी हमने। ठीक है, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करी तो यानी कि परचेज को हमने डेबिट किया होगा और अमाउंट भी गलती कर दी, 580 कर दी। ठीक है, अब इसको एनालाइज करके एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हैं, समझते हैं इसको। परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, जो कि नहीं होना था, तो डेबिट साइड इसका इंक्रीज हो गया। तो एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हम रेक्टिफाइंग में 2 परचेजेस कर देते हैं पहले तो। ठीक है, 2 परचेजेस कर दिया। अब परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, लेकिन परचेज रिटर्न को तो किया नहीं, परचेज रिटर्न की तो एंट्री नहीं थी, परचेजेस को कर दिया। ये ऐसा समझ लेते हैं, अगर हम परचेज को डेबिट कंसीडर कर रहे हैं, डेबिट वाली एंट्री कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं। भारद्वाज के अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, तो इसका डेबिट शॉर्ट हो गया, इसका डेबिट शॉर्ट हो गया। तो रूल सेज शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड, तो पहले हम भारद्वाज को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ, परचेज रिटर्न भी हमने नहीं करा, परचेज रिटर्न भी शॉर्ट हो गया। क्लियर, परचेज रिटर्न भी शॉर्ट इसलिए होगा क्योंकि हमने परचेज रिटर्न कंसीडर ना करके परचेजेस कर दिया था, तो परचेज रिटर्न की भी एंट्री कहीं ना कहीं नहीं हुई, तो ये शॉर्ट ऑफ क्रेडिट हो गया। द रूल सेज शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर, 2 परचेज रिटर्न अकाउंट। अब इसमें हम अब ये बन गई कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री हो गई। तो परचेजेस वाला अकाउंट अमाउंट कितना था 580, तो यहाँ पे नंबर डालते हैं 580। परचेज रिटर्न कितने से पास करनी थी हमें 850, तो यहाँ डाल देते हैं 850। आप इसे प्लस करेंगे तो द टोटल विल कम टू 1430, तो भारद्वाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1430 से। दिस विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि वन साइडेड एरर्स को कैसे एनालाइज करना है, सस्पेंस अकाउंट कब कब ओपन करना है, कैसे ओपन करना है। और एक क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस दिया है जो हम सस्पेंस अकाउंट में डाला है, तो उस क्वेश्चन के सारे ट्रांजैक्शंस वन साइडेड एरर ही होंगे। ऐसे बिल्कुल भी एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वन साइडेड और 2 साइडेड दोनों होते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली एनालाइज करना है और अकॉर्डिंगली फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर स्टूडेंट्स इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। एंड इन दी अपकमिंग लेक्चर हम एक प्रॉपर वन साइडेड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रायल बैलेंस का स्टार्टिंग में डिफरेंस दे रखा होता है, फिर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। फिर अगर सस्पेंस अकाउंट इक्वल हो जाता है, टैली हो जाता है, दैट मीन्स कि फर्दर कोई एंट्रीज नहीं है और हमने सारी एंट्रीज रेक्टिफाई कर ली, इसलिए सस्पेंस अकाउंट स्टैंड्स टू बी इक्वल, द डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। लेकिन अगर फिर भी सस्पेंस अकाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स स्टिल देयर आर सम एरर्स विच नीड टू बी लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बाय द अकाउंटेंट्स। क्लियर। तो इन द अपकमिंग लेक्चर हम एक क्वेश्चन और अच्छे से इसका सॉल्व करेंगे जिसमें प्रॉपर हमें उसका ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस दिया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।